गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। ये हमारा टॉपिक गुडविल है जिसको हम अच्छे से समझाएंगे। ये हमारा टॉपिक है गुडविल। गुडविल के बारे में पहले तो पता होना चाहिए गुडविल होती क्या है। तो गुडविल का मतलब होता है ख्याति नाम। किसी भी चीज का नाम होना उसी को बोलते हैं हम लोग गुडविल। तो गुडविल कितने टाइप की होती है? वो होती है तीन टाइप की बेसिकली। एक होती है कैट गुडविल, एक होती है डॉग गुडविल, एक होती है माउस गुडविल। कैट का मतलब होता है बिल्ली। तो बिल्ली बोलते हैं किसी की सगी नहीं होती है। कई लोग बिल्ली को मौफी बोलते हैं। तो हम्म। बिल्ली के बारे में ये कहा जाता है कि बिल्ली जिस थाली में खाती है उसी में छेद कर देती है। ऐसा सुना है कहीं पे? सुना होगा। कुत्ते को बोला जाता है कि कुत्ता वफादार होता है। और चूहे के लिए बोला जाता है कि चूहा कहीं भी किसी घर में भी गड्ढे खोद के निकल कहीं घुस जाता है। तो वो कहीं पर भी आ सकता है। चूहा चूहे की बात ही अलग है। तो बिल्ली क्या होती है? जो कैट गुडविल होती है उसको बोलते हैं हम लोग संस्थागत ख्याति। संस्थागत ख्याति का मतलब होता है कि वो किसी संस्था से संबंधित है ख्याति। उसका कोई पर्सन से रिलेशन नहीं होता है। जैसे बिल्ली है, बिल्ली किसी की सगी नहीं होती। ऐसे बोलते हैं बिल्ली के बारे में कि अगर घर में चोर आ गया तो बिल्ली फाइट हो जाएगी, कहेगी ये मेरे मालिक है, इन्हीं को उठा लो। ठीक है। तो उसका पर्सन से कोई संबंध नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन से होता है। कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक वो चल रहा है उसका। तो फिर बोलते हैं कैट गुडविल। जिसका संबंध पूरे एक संस्थान से हो फिर बोलेंगे कैट गुडविल। जैसे बिल्ली होती है तो बिल्ली बोलते हैं कि जब बिल्ली का बच्चा पैदा होता है तो बिल्ली अपने बच्चे को सात घर में घुमाती है। ऐसे बोलते हैं। तो सात घर में घुमाती है मतलब ये समझो कि एक दो तीन चार पाँच छह सात से मिलके एक पूरा बना ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गई कैट गुडविल। अब डॉग गुडविल क्या होती है? डॉग के लिए बोलते हैं कुत्ते वफादार होते हैं बहुत, किसके? अपने मालिक के। तो पर्सन से रिलेशन रखती है उसे बोलते हैं डॉग गुडविल, और जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशन रखती है उसे बोलते हैं कैट गुडविल। फिर बात आती है माउस गुडविल की। तो माउस का मतलब होता है चूहा। चूहा क्या होता है? उछलता रहता है, कहीं भी फुदक के पहुंच गया। जैसे किसी ने घर बनाया है, बहुत दूर आलीशान घर बनाया है, पेड़ पौधे लगे हैं, जंगल है वहां पर, लेकिन चूहा क्या है? वो गड्ढा खोद के अंदर घुस गया घर के। तो चूहे की ये प्रॉब्लम होती है ना, लोगों को दिक्कत होती है इससे। तो चूहा कहीं भी आता है, अचानक से आ गया, तो वायरल होना चीज को, वायरल होके एकदम अचानक से नाम आ गया, उसे बोलते हैं माउस गुडविल। जैसे किसी प्रोडक्ट की एकदम से सेल बढ़ जाना। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं पहला है स्कैम 1992। ये एक सोनी पर एक वेब सीरीज आई थी, स्कैम 92। इसमें बताया गया था हर्षित मेहता मेहता के स्कैम के बारे में। कि बहुत अमीर हो जाता है, पैसे पैसे छापता है शेयर मार्केट में, बस पैसा लगाया अमीर बन गया। तो इसको देख के जो यंगस्टर थे उन्होंने खूब सारे शेयर मार्केट में अकाउंट खोले। तो एकदम से शेयर मार्केट में इतने ज्यादा अकाउंट खुल गए कि सारी ब्रोकरेज कंपनियों के सेल बढ़ गई अकाउंट खोलने की। लेकिन फिर अब नए बच्चे हैं, उन्हें अकल तो है नहीं कैसे इन्वेस्ट करते हैं क्या करते हैं, और दो तीन महीने में धड़ल्ले से नुकसान हुआ, सब वापस आ गए अपने अपने घर। तो ये होता है कि कोई चीज देख के लोग मोटिवेट हो जाते हैं। और एक एग्जाम्पल अच्छा से देते हैं। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। ढिंचैक पूजा का नाम सुना है किसी ने? सुना होगा। जिसने गाना गाया था दिलों का स्कूटर है मेरा दिलों का स्कूटर है मेरा स्कूटर, ऐसे गाना गाया था। तो ये एकदम वायरल हुई ढिंचैक पूजा, एक यूट्यूब पर चैनल भी है। तो कैसे एकदम चीज जब वायरल हो जाना तो लोग उसे पसंद करने लगते हैं। वो होती है माउस गुडविल, कि एकदम से कोई चीज बढ़ जाना। ये मानो कि अगर मैं नरेंद्र मोदी से मिलके आता हूँ, ठीक है, पीएम से मैं मिलके आया हूँ, और उससे मिलके आने के बाद फिर क्या, उनसे मिलके आने के बाद उन्होंने ये बोल दिया कि ये इंसान मयंक है, इसका ये यूट्यूब चैनल है, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लो। तो उनके जो फैन फॉलोअर होंगे, चाहे वो मेरे सब्जेक्ट से रिलेट ना कर रहे हो, लेकिन वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो एक रोल मॉडल है, एक आइडल पर्सन है। तो क्या होगा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो ये होगी माउस गुडविल। अब अगर सिर्फ मेरा नाम लोग जान के करते कि ये मयंक सर हैं, तो उसे बोलते हैं डॉग गुडविल। जैसे पीडब्ल्यू का नाम सुना है आपने? फिजिक्स वाला का नाम सुना होगा काफी। इसकी एक वेब सीरीज भी आई थी। तो जो पीडब्ल्यू है, या मोबाइल आपने देखा होगा यूट्यूब पे आते हैं, टेक्निकल गुरुजी नाम से एक चैनल है। तो टेक्निकल गुरुजी क्या है? एक नाम, एक चेहरा है। संदीप माहेश्वरी का लोग नाम जानते हैं। तो संदीप माहेश्वरी क्या है? वो एक चेहरा है।
कि उनको लोग देखते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जो आईएएस के बारे में बताते हैं, तो वो सब डॉग गुडविल हैं, उनकी मतलब कुत्ते वाली ख्याति है कि वो खुद ही एक पर्सन है जिसे हर कोई जानता है। जैसे मैं रहता हूँ कानपुर में, तो कानपुर में एक कोचिंग चलती है मैथ्स की, 12th तक के बच्चों के लिए। तो उनका नाम है मैथ्स बाई रामजी तिवारी। तो उनके नाम पर लोग जाते हैं बच्चे पढ़ने, चाहे सिर्फ जैसे ही पढ़ाएं, तो फिर बोलते हैं डॉग गुडविल। अब कैट गुडविल क्या थी? कैट गुडविल का मतलब है टाटा। टाटा। अब अगर रतन टाटा आज के टाइम में 90 से भी ज्यादा एज के हो गए हैं, वो 2-3 साल में अगर बूढ़े होके मर जाते हैं, ठीक है, बुढ़े तो वहीं और मर अगर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तब भी लोग टाटा कंपनी को जानेंगे। टाटा कंपनी को तो टाटा ने अपनी ब्रांड बना के रखी है। जैसे लोगों को पसंद होती है सुपर बाइक, लोगों को बहुत पसंद होती है सुपर बाइक। सुपर बाइक कितने की आती है? 12 लाख, 13 लाख, 20 लाख ऐसे आती है। तो लोग जैसे, एक कोई कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, बीएमडब्ल्यू, तो इसकी बाइक है, तो इसका नाम चलता है, नाम चल रहा है मतलब गुडविल है, कि मालिक से मतलब नहीं है, इसके सिंबल से मतलब है। उसे बोलेंगे कैट गुडविल। डॉग गुडविल का मतलब होता है जिसके नाम से जानते हैं लोग। जैसे नरेंद्र मोदी हो गए, राहुल गांधी हो गए, तो ये लोग हैं, इनके नाम से लोग जानते हैं, वोट देते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डॉग गुडविल। माउथ गुडविल क्या होती है? माउथ गुडविल का मतलब होता है कि कोई रातों रात चीज एकदम बिक जाना। जैसे एक गाना आया था, इसमें तेरा घाटा है मेरा कुछ नहीं जाता। तो गाना बहुत पहले आया था, लेकिन जब एक कोई वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद वो गाना एकदम से बढ़ गया। इसे बोलते हैं माउथ गुडविल। अब ये तीनों गुडविल आपको समझ में आ गई होंगी, पक्का है। कैट मतलब पर्सन से रिलेशन ना रखे, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशन रखे। कुत्ते का मतलब होता है जो पर्सन से रिलेशन रखे। माउस का मतलब होता है जो अचानक से वायरल हो जाए, अचानक से नाम एकदम बढ़ जाए। अब गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड बताएंगे। तो पहले तो आपको याद रखना है, गुडविल होती है ख्याति। गुडविल को हम लोग हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में रखते हैं, और जो पूंजी होती है उसे नए लाभ हानि अनुपात में बांटते हैं। गुडविल हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में आती है। तो गुडविल के 4 मेथड होते हैं। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, और एक होता है एनुटी मेथड। 4 मेथड होते हैं। तो इसका आ जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है, ये आप याद रखिए। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में और बच्चे सही करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट को बोलते हैं औसत लाभ विधि, सुपर प्रॉफिट को बोलते हैं अधिलाभ विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड को बोलते हैं पूंजीकरण विधि, और एन्युटी मेथड को बोलते हैं वार्षिकी विधि। जो कैपिटलाइजेशन मेथड होता है उसका 2 टाइप होते हैं, एक होता है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसे बोलते हैं औसत लाभ पूंजीकरण विधि, और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन को बोलते हैं अधिलाभ पूंजीकरण विधि। तो ये गुडविल के पार्ट थे, कि मतलब गुडविल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब पहले नंबर पे आते हैं एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड को कैसे निकालते हैं, और सुपर सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कह रहा है, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब आप सोचो किसी चीज का औसत कैसे निकाला जाता है? टोटल उस चीज का बटे उसकी संख्या से भाग दे देंगे नंबर से, तो आता है हमारा एवरेज। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल जितने भी साल के दिए उन सबका प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट निकल आया। अब उसकी हमको गुडविल निकालनी है, तो गुडविल कैसे निकलेगी? क्योंकि हमने क्या किया, 10 साल का हमने सब प्रॉफिट ले लिया अपॉन में टोटल प्रॉफिट, अपॉन में 10 से भाग दे दिया, तो जितना आया हम उसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे, कितनी गुडविल होगी। तो गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट का। अब एग्जाम में देखो पेपर में दिया होगा हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, नंबर ऑफ ईयर दिया होगा, साथ में दिया होगा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये तीनों चीजें लिखी होंगी उसमें। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि क्रय वर्षों की संख्या, नंबर ऑफ ईयर का मतलब होता है वर्षों की संख्या, टोटल प्रॉफिट ईयर का मतलब होता है कि कुल लाभ कितना है। तो गुडविल हमने निकाल लिया। गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट जो हमने एवरेज निकाला है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब फिर सुपर प्रॉफिट का निकालेंगे, तो सुपर प्रॉफिट बराबर होता है
एवरेज प्रॉफिट माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज तो ऐसे निकल आया, अब नॉर्मल के लिए हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड वो उसमें दिया होगा कितनी पूंजी लगाई गई है, उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना इन्वेस्ट किया है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की कितना रिटर्न आया। फिर निकालेंगे गुडविल। गुडविल बराबर हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये अब आप पहले बताइए, ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आए? हाँ जी सर। आ गए। सर फर्स्ट वाला जो दे रखा है ना, टोटल प्रॉफिट ऑल ईयर, ये वाला नहीं आया। अच्छा नहीं है, देखो पहला वाला जो है एवरेज प्रॉफिट। दोनों बताए रहे उसमें। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये समझो कि हमको निकालनी होती गुडविल। गुडविल मतलब होता है ख्याति। ये हमको पता चला कि एक कंपनी है जिसका 10 साल का लाभ है 10 लाख रुपए, तो टोटल 10 साल हो गया तो 10 से डिवाइड कर दिया। तो एवरेज उसका हर साल का लाभ 1 लाख रुपए आया, तो उसमें उसने कितनी ख्याति कमाई होगी। तो ख्याति बराबर एवरेज प्रॉफिट 1 लाख आया, और नंबर ऑफ ईयर परचेज जो भी दिया हो उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गुडविल निकल आती है। सुपर प्रॉफिट के लिए बोल रहा है तो इसे बोलते हैं अधिलाभ पूंजीगत विधि। तो अधिलाभ का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज तो इस सूत्र से निकल आता है, नॉर्मल के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड, उसमें दिया होगा कि इतनी पूंजी निवेश की गई, तो उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और कितना उसमें उस पूंजी को निवेश करने पे कितना हमको रिटर्न रिटर्न मिल रहा है। जैसे 10,000 की पूंजी निवेश करने पे 9% ब्याज मिल रहा है, तो वो लिख दिया। फिर हम निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल बराबर में सुपर प्रॉफिट निकल आया हमारा अपॉन में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब बताइए ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए? फिर आता है पूंजीकरण विधि और फिर आता है वार्षिकी विधि। पूंजीकरण विधि का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, और एन्युटी का मतलब होता है वार्षिकी विधि। तो कैपिटलाइजेशन मेथड दो टाइप का होता है, एक औसत होता है, एक अधिलाभ होता है, जैसे हमने औसत बताया था पहले। तो एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर गुडविल इक्वल टू हो जाता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू जो ये निकली होगी माइनस का इन्वेस्टेड कैपिटल, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड उसी को बोलते हैं। फिर दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर हमको निकालना हो अधिलाभ पूंजीकरण विधि से, अगर औसत लाभ पूंजीकरण विधि का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, ये दिया हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर दिया हो क्वेश्चन में अधिलाभ पूंजीकरण विधि तो ये निकलेगा। तो इसमें सीधे गुडविल निकालते हैं, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मामला हम पहले बता चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नंबर ऑफ ईयर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और एनओटी का तो दुनिया का सबसे सस्ता है क्वेश्चन, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू एनओटी रेट। एनओटी का होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट जो निकला हमारा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो सुपर प्रॉफिट निकलता है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट, इससे निकलता है हमारा सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी रेट, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे ये गुडविल का चौथा मेथड हो जाएगा। तो ये 4 मेथड है, इसमें अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं उनके बारे में बताएं। अब आप बताइए ये चारों मेथड पहले कुछ समझ में आए सूत्र? आ गया सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये मैंने फॉर्मूले बताए हैं गुडविल के, ये फॉर्मूले इसलिए मैंने बताए हैं गुडविल के कि ये मेथड्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया, तो इसके कौन से मेथड में क्या फॉर्मूला लगता है तो उसके बारे में मैंने बताया था। जैसे कि क्वेश्चन अब आगे है, यहाँ पर दिया है एवरेज प्रॉफिट 30,000 रुपए है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ज्ञात करनी है। अब बताइए, अब तो पूंजीगत विधि कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि हमें सिर्फ पूंजीगत विधि याद करनी है, गुडविल याद नहीं करना है, सिर्फ इतना बोल रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट दिया 30,000 रुपए लिख दिया, इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया था तो 12 लिख दिया, काटा पीटा तो हमारी पूंजी का आ गई मूल्य 25,000 रुपए। पहला क्वेश्चन ऐसे हुआ। अब बताइए पहला क्वेश्चन समझ में आया? ऊपर से उड़ रहा है क्या? नहीं सर, अच्छे समझ में आ रहा है। नहीं सर, समझ आ रहा है। अब दूसरा जैसे दिया हुआ है, ये दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब इतना रुपए इन्वेस्ट किया है, कैपिटल एम्प्लॉयड उसी को बोलते हैं। 2 लाख रुपए दिखा रहा है,
एवरेज प्रॉफिट 30,000 रुपए दिखा रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया हुआ है, फिर कह रहा है हमें गुडविल ज्ञात करनी है और कैपिटलाइजेशन वैल्यू भी ज्ञात करनी है। तो पूंजीकरण मूल्य का फॉर्मूला था तीसरा वाला, निकालनी किससे गुडविल, तो गुडविल के लिए है हमारा एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो बस एवरेज प्रॉफिट दिया है तो हम निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट से। सीवी निकाल फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट था हमारा 30,000 रुपए, इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो 12% कर दिया, तो हमारा आ गया 2.5 लाख। और गुडविल का होता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस इन्वेस्टेड कैपिटल, तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू 2.5 लाख ये आई है और कैपिटल इन्वेस्ट किए 2 लाख रुपए, तो ये गुडविल निकल आई 50,000। मैंने क्या किया इसमें, कुछ नहीं किया, सब कुछ दिया होता है, ये आपको बस मेथड के फॉर्मूले रटने पड़ेंगे अपने मुंह जवानी। अगर फॉर्मूला याद हो गया तो क्वेश्चन आपने देखा, अच्छा कैपिटलाइजेशन वैल्यू मतलब पूंजीगत मूल्य का आ गया है, ये नहीं दिया किसका, तो सिर्फ यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया है, सुपर प्रॉफिट दिया नहीं है, तो मतलब एवरेज प्रॉफिट से हम निकालेंगे। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू इक्वल होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट 30,000 था, इंटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% था, रख दिया। परसेंटेज हटा के जीरो नहीं बढ़ाते हैं इसमें, 12% ऐसे लिख देंगे। काटा तो हमारा आ गया 2.5 लाख। गुडविल इक्वल टू होता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस का इन्वेस्टेड कैपिटल। कैपिटलाइजेशन वैल्यू कितनी आई है, तो आई है हमारी 2.5 लाख रुपए, इन्वेस्ट किया है 2 लाख, तो 50,000 गुडविल आ गई। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्ट हुई है 2 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, एवरेज प्रॉफिट 33,000 है। अब आगे दिया है इसमें सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल ज्ञात करो। सुपर प्रॉफिट बहुत अच्छी चीज है, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और देखो, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया है 33,000 रुपए, नॉर्मल प्रॉफिट हमें ज्ञात नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम ज्ञात करेंगे, कैपिटल इन्वेस्ट कितनी की है 2 लाख रुपए, इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% रख दिया, तो 24,000 रुपए आ गया हमारा, ये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज 33,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 24,000 रुपए है, तो 9,000 आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। जब गुडविल निकालेंगे तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट जो आया इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो सुपर प्रॉफिट 9,000 आ गया, इंटू 100 किया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, ये रख दिया, तो हमारा 75,000 आ गया। अब आप बताइए, ये दो क्वेश्चन कुछ समझ में आए, आगे से समझ में। क्या समझ में आया ये बिल बताइए। तो सर फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाए, याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन आने कल आएगा आराम से। ऐसे ही ये आखिरी सवाल है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सुपर प्रॉफिट हमारा 20,000 रुपए, एनुटी रेट दिया है 2.487, गुडविल ज्ञात करना है, बहुत आसान है। गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट जो 20,000 रुपए निकला इंटू एनुटी रेट, ये चौथा फॉर्मूला था, रख दिया, आ गया आंसर, सीधा सा, कुछ नहीं करना था। अब पांचवें क्वेश्चन में दिया है एवरेज प्रॉफिट हमारा 1 लाख है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 6 साल है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है 1 लाख रुपए। तो अब आगे बोल रहा है कि सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल बताओ। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया हमारा 1 लाख रुपए, नॉर्मल प्रॉफिट दिया नहीं अभी, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल इतना इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए, रेट दिया है 10%, तो आ गया हमारा 10,000 रुपए, ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा दिया है 1 लाख रुपए, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा दिया है 10,000 रुपए, तो ये 90,000 रुपए आ गया सुपर प्रॉफिट। फिर सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालेंगे, तो 90,000 इंटू 100 अपॉन 10 कर दिया, क्योंकि देखो गुडविल की होता है सुपर प्रॉफिट हमारा 90,000 था, इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये 10% था, तो आ गया हमारा ये गुडविल। अब आप बताइए, ये कुछ क्वेश्चन समझ में आए? आगे से समझ में।